हरियाणा से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। हाँ शैलजा बिटिया, सलाम आपको। सलाम मैम। मेरा मसीहा आपको 1001 टाइम सलाम। धन्यवाद। आज जय सुबह हिंद। के स्वागत। प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए, हमें बहुत खेद है। आप इतने हैसियतदार हैं, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है आपके पास, इज्जत है इतनी, फिर भी अपने आप को छोटा बताते हैं। ये आपका बड़प्पन है। खुदा भी ऐसे इंसानों से प्यार करते हैं, तभी तो आप हमारे मसीहा बन गए। हम सह दिल से आपका सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। जिसको भी आपके नुस्खे बताते हैं वो ठीक हो जाता है। हम भी आपकी कृपा से दुआ के पात्र हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू टच योर फीट बिकॉज यू डिजर्व इट। मेरे दो सवाल हैं। एक तो जी। ये है कि आप काली जीरा बताते हैं। हमारे यहाँ तो काली जीरी जो है हम अपनी गाय को देते हैं, जैसे पेट में अफारा आ जाए या मुंह में सूजन आ जाए, वैसे हम लोग भी इसे खा सकते हैं। क्या इसी को काला जीरा कहते हैं क्या? ये छोटे छोटे काले से तिनके होते हैं। और दूसरा सवाल ये, जैसे अपने बता रहे थे, पीलिया सफेद भी होता है, काला भी होता है, और पीला तो होता ही है, कई रंग का होता है, तो सबका नुस्खा एक ही बराबर होता है या अलग अलग होता है? प्लीज बताइए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। सुधा जी, आप जब आती हैं हमें अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। बुरा इसलिए कि हम जैसे मामूली इंसान को आप इतना प्रेम करती हैं और मैं इस लायक नहीं कि मेरे पैर छुए जाएं। और यकीन करें कि हमारे साथ आप और इतने लोग जुड़े हैं, इसमें जो हमारी नीयत का खालिस होना है, इसलिए जुड़ गए। सबके साथ नहीं जुड़ते आप जैसे लोग खास तौर पर। मेरी हैसियत तो कभी मुझे पता नहीं चलती, और मुझे जो भगवान देता है मैं अपनी ज़रूरत का रोक कर बांट देता हूँ। वो ख़त्म हो जाता है, फिर देता है, फिर अपनी ज़रूरत का रोक कर फिर बांट देता हूँ। तो मैं तो फ़कीर आदमी हुआ, और कब तक ये चल रहा है सिलसिला पता नहीं। वो दे रहा है तो हम भी दे रहे हैं, वो नहीं देगा तो हम भी नहीं दे सकते। और पैसा कोई हैसियत नहीं रखता। जो मेरा आपका ताल्लुक़ है ये बहुत अहम है कि मैं भी जो चाहता हूँ वही आप चाहते हैं, लोगों की खिदमत। आप तक मैं पहुँच गया, आप दूसरों तक पहुँच रही हैं। और ज़ीरा जो है वो दूसरा वाला जो होता है, काला वाला ज़ीरा, वो कड़वा होता है, और उसकी तादाद जो है एक चुटकी या 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और डायबिटिक लोग भी उसे इस्तेमाल करते हैं, और वज़न घटाने के भी काम आता है, पेट के अफारे के लिए भी काम आता है। और जानवर की खुराक उससे 3-4 गुनी होती है इंसान से, तो जानवर को भी वो दिया जाता है। और क्या सवाल था इनका? पीलिया को लेके सवाल हाँ, था। देखिए, जो भी पीलिया होता है, जॉन्डिस, वो 3 तरह के तो होते ही हैं, 3-4 तरह के। तो इसका ताल्लुक लीवर से है। लीवर के इम्प्रेस हो जाने से हमारे खून में तब्दीली आती है, पीला हो जाता है, सफ़ेदी आती है। तो नुस्खा तकरीबन एक ही होता है, और किसी को बहुत ज़्यादा हो तो उसकी पोटेंसी के लिए कुछ और दवाएं शामिल कर देते हैं। जैसे मैं कभी कभी बताता हूँ कि कुटकी मिला दें एक चुटकी। जिसको इंतहाई कोई बीमारी हो तो कुटकी एक दवा का नाम है, जड़ी बूटी है, जो बाहर से सफ़ेद अंदर से हरी होती है, कड़वी बहुत होती है, पहाड़ों पैदा होती है। और ये वैसे खाओ, मुंह में रखो तो फीकी लगती है, लेकिन जितनी देर रखो उतनी ही कड़वी होती चली जाती है। इसकी पहचान है। पहचान मैं इसलिए बताता हूँ कि लोगों को नकली ना मिल जाए। और मेरी जो एक तरह से जंग है वो नक्कालों से ही है। मैं, आप सोचते होंगे कि हर शो में मैं नकली असली करता हूँ, क्योंकि मेरे नुस्खेजात भगवान के हुक्म से काम करते हैं अगर दवाएं असली मिल जाए। काफ़ी लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो बेचारे गरीब भी होते हैं और उनको नकली दवा मिल जाती है, उनको फ़ायदा नहीं होता, तो मुझे उसकी बड़ी तकलीफ़ रहती है। तो लोगों को पहचान भी कराइए, दिखाइए भी।
अपने पास की तस्वीर भी रखिए और यूट्यूब से उसकी असली नकली की तस्वीर या कैसा होता है, कोई भी शख्स यूट्यूब पेज हकीम सुलेमान खान को सर्च करे तो हर चीज़ आपको असली मैंने दिखाई है। और जितने नुस्खे जात मैं रोज़ बोलता हूँ उसमें ज़्यादातर यूट्यूब पे डाल देते हैं। आप सब्सक्राइब कर लें तो रोज़ाना नुस्खे मिलते रहें और मेरी ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी, फिर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों देखिए यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले कॉलर हैं हमारे साथ बंगाल से लीना देवी जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम बोलिए। बताइए मैम, सवाल करिए। हेलो सर, नमस्ते। जय हिंद बंगाल वालों। सर मेरे पैर में जो है ठंडा हो गर्मी हो या बरसात हो हमेशा पानी लगे रहते हैं, पूरा पागल खराब हो जाते हैं सर, इसका कोई दवाई बताइए। क्या कहा? पैर गल जाता है, ठंड हो गर्मी हो। ठीक है, ज़रूर बताएंगे। देखिए एक औषधि है, बंगाली में औषध कहते हैं दवाई को, इसलिए मैं औषधि कह रहा हूँ। हिंदी में भी औषधि कहते हैं, तो ज़रा बोलने का तरीका औषध है ऐसे बोलते हैं। तो उसका नाम है गोंद चिलगोज़ा। गोंद चिलगोज़ा, चिलगोज़े का गोंद। ये असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। बस एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा जितना इस चुटकी में आया, ये रॉ मटेरियल कच्चा है, कच्ची दवा है, जाके में फीकी, देखने में मिट्टी जैसा कलर होता है इसका। बस रोज़ाना खा लिया करिए और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है 2 गिलास पानी में डालें और ये पानी में मिलाकर इस पानी से एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा खा लें। जिनको भी इस तरह की परेशानी है, दाने निकलते हैं, ठीक ही नहीं होते हैं, पानी निकलता है उनमें से, तो ये मेरी नज़र में दुनिया का अच्छा नुस्खा है जो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जी, वाराणसी से हैं मोहम्मद सईद, स्वागत है आपका। वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम सर। सलाम। हाँ हमारे 2 सवाल हैं। हमने कब्रिस्तान, उमराव, अलसी, पीपले, गोंद मोरिंगा खाया, तो आप कहते हैं कि गोंद मोरिंगा से वजन बढ़ता है, लेकिन हमारा कम कैसे हो गया? इसमें क्या चीज था कि जिससे हमारा वजन कम हुआ? और एक सवाल ये है, जो लोहे से कट जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं टेटनस हो गया, टेटनस का इंजेक्शन लगेगा, तो टेटनस होता भी है या इंजेक्शन लगवाना जरूरी रहता है? ठीक। अच्छा देखिए, ये जो लोहा है ये अगर लग जाए तो ज़रूर लगवाना चाहिए टेटनस का इंजेक्शन, नहीं तो ये जिस्म में जहर फैला देता है और वो जब पता चलता है तो इतना देर हो चुकी होती है, किसी सूरत फिर फ़ायदा नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लोहा लगने से ये हो जाए, लेकिन लोहा लगे तो लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर जान के लाले पड़ जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमें इतना ख़तरनाक हो गया है, जहर फैल गया है कि कंट्रोल भी नहीं हो सकता, तो लगवाना अच्छा है। और वज़न कम हो रहा है तो आप चेक कराएं अपना थायराइड, कहीं वज़न कम करने वाला थायराइड तो नहीं हो गया, वरना इससे वज़न बढ़ना चाहिए। और ये नुस्खा जब आप खांसी वगैरह के लिए ले रहे हैं उसमें बताया नहीं कितना फ़ायदा है, ये 6-7 महीने लेकर छोड़ें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, देहरादून से हैं कावेरी जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। हेलो सर, नमस्कार। दिन साहब, जय हिंद, स्वागत कावेरी जी का, खास स्वागत। आप कैसे हैं? थैंक यू। बहुत अच्छे, आप बताइए। और शैलजा मैम आप ठीक है? जी मैम। आप बोल रहे थे ना कि प्रोग्राम की जान, तो मैं तो ये कहूँगी प्रोग्राम की जान तो आप हैं और सर हैं। हमारा तो बस इतना एक, अगर मैं कंपेयर करूँ कुछ वर्ड्स में, तो मैं यही कह सकती हूँ जैसे ब्रह्मांड में सितारे होते हैं ना अनगिनत,
तो हम तो व्यूअर्स वो सितारे हैं, और आप लोग तो सर सूरज है और आप चांद है। तो फिर बिना सूरज और चांद के तो प्रोग्राम नहीं होता ना। हम लोग भी टिमटिमाते हैं, चमकते हैं आप लोगों की मेहरबानी से। कुछ अच्छा कभी बोल जाते हैं, कभी आपसे तारीफ मिलती है, कभी शैलजा मैम से। तो दिस इज योर ग्रेटनेस, आपकी ग्रेटनेस है कि आप ऐसे हम लोगों को समझते हैं। और मैं सच कहूँ कि मैंने उर्दू चैनल पे भी देखा था, सुना था, एक दिन बाय चांस लग गया था प्रोग्राम। तो मुझे बिना शैलजा मैम के थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि शैलजा मैम के साथ प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें बहुत अपनापन, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो मैं कम ही देखती हूँ, हालांकि मुझे पता है कि वो आता है। मैं इसी प्रोग्राम में देखती हूँ जहाँ शैलजा मैम से भी बात हो जाती है। तो मैं यही दुआ करूंगी कि ये शो इसी प्रकार चलता रहे। एंड आई ब्लेस एंड हैव गुड विशेस टू यू बोथ एंड द होल शो एंड ऑल व्यूअर्स। इतने अच्छे अच्छे व्यूअर्स जुड़े हैं, उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार मैंने एक नुस्खा पूछा था कर्नल सर से, तो वो मुझे अभी याद नहीं है क्या पूछा था, पर वो पूछना था उनसे ज्यादा जुड़े, लेकिन बात नहीं हो पाई। बट मेरा जो क्वेश्चन है वो आज ये है, एक सवाल है बस, कि एफकेआर का पेट के अलावा और क्या काम हो सकता है, किस तरह से उसको और किसी नुस्खे में लिया जा सकता है। क्योंकि किसी ने मंगवाया था, वो मेरे पास आ गया, उन्होंने लिया नहीं, तो एफकेआर मेरे पास पड़ा हुआ है। एस फॉर साउथ अफ्रीका। पार्डन? एस फॉर साउथ अफ्रीका। एफ फॉर फैट। फैट फैट, ठीक है ठीक है। हाँ, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है और बेकार जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या और यूज हो सकता है, किसी और के काम आए या घर में किसी के काम आए। तो दैट आई वांट टू नो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब के लिए। थैंक यू वेरी मच। क्या बोलूं, कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ते जी। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि उस गैरते नाहिद की हर तान है दीपक। ये बहुत मशहूर शेर है उर्दू शायरी का। उस गैरते नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। ये आपकी नज़र। और वाकई देखिए, हम लोगों का नाम होता है शैलजा का और मेरा, वो ऐसे हैं जैसे हम फिल्म के अदाकार हों, कि नाम हमारा होता है, दिखते हम, लेकिन हमारे पीछे बहुत सारे लोग जो कभी नज़र नहीं आते, वो बड़ा काम करते हैं, तब हम आप तक हमारी पहुंच होती है। और इनके लिए भी कभी मैं दुआ करता हूं। आपने देखा होगा कि क्योंकि इन्हें लोग जानते नहीं हैं, इनका नाम गुमनाम रहता है, तो हमें इनका भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और अच्छा लगता है कि एक शेर और मुझे याद आ रहा है कि आपने कहा ना सितारे और चांद और वगैरह, तो ये और बात है खामोश खड़े रहते हैं। आपके लिए पढ़ रहा हूँ ये शेर। ये और बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और हमारे प्रोग्राम की रौनक हैं आप, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एफकेआर से ताल्लुक़ देखिए, वो चर्बी को काटता है, वज़न को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, या दिल के रोगी को दे सकते हैं जिसको हार्ट ब्लॉकेज हो, दिल कमज़ोर हो, वज़न कम करना हो। और ये धनिए के साथ उस शख्स को दे सकते हैं जिसको थायराइड हो, मोटा कर रहा हो थायराइड, तो 1 चम्मच धनिया और 1 कैप्सूल ये दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले दें, तो थायराइड को भी कंट्रोल करता है। सुमित्रा जी है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद। अच्छा मैडम, मेरे 2 क्वेश्चन है मैडम। एक बार 6 महीने से कौन सिया ले रही है? हाँ नमस्कार मैडम। हाँ, मैं 6 महीने से कौन सिया ले रही हूँ मैडम। तो मेरे पास दर्द है अभी भी। कितना है? कितना है?
मतलब काफी ठीक हुआ है, लेकिन पाँव का दर्द गया नहीं है मेरा। पाँव की हथेलियों में जलन भी रहती है और पाँव का नीचे में दर्द भी रहता है। 6 महीने मैं ले चुकी हूँ और 1 महीने से एक समय ले रही हूँ, 7 महीने हो गए। कितना % फायदा कहे हम अगर कहना पड़े तो? नहीं, फायदा मेरे को काफी है, लेकिन वो गया नहीं है अभी 6 महीने से लेने से। ठीक है। तो अब लेती रहूं क्या? जी सुमित्रा जी, मैंने इसको एक वक्त करा दिया आपको, क्योंकि दर्द तो चला गया है, जलन की वजह से जो परेशानी है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। हो सकता है और 5-6 महीने आपको लेना पड़े। एक टाइम लेते रहिए, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, और जब आप लेटे बिस्तर पर सीधा लेट जाए ऐसे, और ये जो दुपट्टा महिलाएं ओढ़ती हैं उसको ऐसे लपेट के अपने कमर के जो नीचे के 5 डिस्क हैं उसके नीचे रख के थोड़ी देर लेटा करिए। दिन में 1-2 बार 5-5 मिनट, जितना भी आप आसानी से लेट सकें। लेकिन जिसके जलन के साथ होता है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ये बात हमारे अनुभव में है। तो आप फिक्र ना करें, जहाँ भगवान ने इतना फ़ायदा दिया है इसे भी दे सकता है। हर चीज़ का एक प्रोसीजर है। आप भगवान से और ज़्यादा मदद मांगें और कुछ दिन और इस्तेमाल कर सकते हैं।